जय सिया राम। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कई बार कुछ चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द जाने अनजाने इकट्ठी हो जाती हैं उनका बड़ा विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में, जिसको ज्योतिषीय भाषा में हम लोग वास्तु कहते हैं कि वास्तु की गड़बड़ी अगर हो जाए तो कुछ मुश्किलें आती हैं, उसको ठीक करके जीवन को अनुकूल किया जा सकता है। इस बारे में ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी ने काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला था और आप लोगों ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की थी और बहुत सारी जिज्ञासाएं भी सामने आई। तो उसमें से 3-4 जो मुख्य बातें हैं उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम आपसे कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे जो कि भक्तों ने ही पूछा है आपके लिए। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जिनका घर टी पॉइंट पे हो, यानी वहाँ जा कर के रास्ता खत्म हो जाता हो। एक तो होता है कि घर है, वहाँ पे जैसे ही रास्ता पहुँचा रास्ता समाप्त। एक है कि वहाँ रास्ता पहुँचा और घर से मुड़ गया। इसका कुछ वास्तु के हिसाब से क्या है? ठीक है जी, सबसे पहले तो मनोज जी आपका धन्यवाद और दर्शकों का धन्यवाद जो कि इतना सराहा गया, इतनी वीडियो देखी गई, आप सबको पसंद आई, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और जहाँ तक बात हुई टी पॉइंट के मकान की, जैसे सामने से आ रहे हैं और 2 रास्ते मेरे मकान से, एक सड़क इधर चली गई, एक इधर चली गई। घर से निकलते ही एक सामने सड़क है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, ये टी पॉइंट हो जाता है घर। ठीक है, पहले तो ऐसे घर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अब मेट्रो सिटीज़ में कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ठीक है, तो मकान तो रहेगा ही ऐसा। तो उसमें जो सबसे कॉमन रेमेडी है, वैसे मैंने देखा है इस मकान में रहने वाले ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। अच्छा। मेरी अपनी बहन का ही है कि उसका टी पॉइंट पे घर है, तो जब से वो इस घर में आई, घर बहुत आलीशान है, इतना कि पूछी मत। पैसे की कमी नहीं हुई, पैसा बहुत आया, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा बीमारियों पे लग गया। सब लोग बीमार, घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जिसकी दवाई ना चल रही हो, सबका ऐसा रहा। अच्छा। तो उस केस में क्या करना चाहिए, मकान के बाहर एक तो थोड़ा कोशिश कीजिए, जो टी पॉइंट पे मेन गेट है उसको कोशिश अगर हो पॉसिबल है तो उसका थोड़ा हटा के, एंट्री होती है ना घर की, उसको थोड़ा हटा के बना लें। अच्छा, जी हाँ। जैसे बीच में है टी पॉइंट के, तो लेफ्ट या राइट एंट्री कर ले, या अगर उसका 3 साइड ओपन है तो साइड वाली गली से आना जाना शुरू कर दे, यहाँ से बिल्कुल बंद कर दे। ये कर सकते हैं एक ऑप्शन। नहीं तो अपने घर के बाहर एक बड़ा सा गोल शीशा लगाइए। कहाँ पे लगा दें? फ्रंट पे? बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए, दरवाजे के साइड पे, जो भी टी पॉइंट के बिल्कुल सामने शीशा लगा दें। उससे भी काफ़ी हद तक आपकी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जितने भी नुकसान होते हैं टी पॉइंट के घर से, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये 2 रेमेडीज़ मेरे बिना देखे जो मैं बता सकती हूँ, वो ये 2 रेमेडीज़ हैं। मतलब एक सामान्य ये उपाय है, सामान्य कि उपाय टी पॉइंट पे जिनका घर है जी, वो तो बदल नहीं सकते। नहीं बहुत बदल। लोग तो लाखों रुपए खर्च करके खरीदते हैं उस घर को। जी, तो शीशा लगा दें, शीशा सामने। लगा दे गोल। और जो दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा है, कोशिश हो कि रास्ते से थोड़ा हट कर हट के हो जाए। अगर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे ना, उसको उसके ऊपर शीशा लगाएं, बंधनवार स्वास्तिक बनाएं दरवाजे के बाहर, हमेशा साफ सुथरा रखें। थोड़ा गंगा जल पानी में मिला के सवेरे छिड़काव करें, तुलसी जी के पौधे लगा दें। ये इतनी रेमेडीज है, अगर ये भी कर लेना तो बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि घर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार से जैसे ही प्रवेश किया, ठीक सामने ही किचन है, रसोई है। वो किचन एक तो नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो सामने। अगर है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, होगी तो उसमें ये करें, एक तो जूते चप्पल बाहर उतारें, कोशिश करें जूते चप्पल बाहर रहें, और एक हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र का कर्टन लगा दें बीच में। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो बीच में एक कर्टन लगा दें, ट्रांसपेरेंट या जाली वाला, वो नेट का पर्दा होता है, उस तरीके कैसे भी करके थोड़ा सा पार्टीशन, कोई पारदर्शी पर्दा लगा दीजिए। लगा दीजिए। यही कर सकते हैं हम बिल्कुल एंट्रेंस वाले किचन पे। तो बहुत लोगों के घरों में लोगों ने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे ईश्वर का वास माना गया है, जहाँ पूजा पाठ होनी चाहिए, वहाँ बाथरूम बन गया है जाने अनजाने में। देखिए, बाथरूम बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए
अच्छा, स्नान घर हो, स्नान घर हो कोई दिक्कत नहीं है स्नान घर होने से, लेकिन अगर टॉयलेट सीट होगी तो मुश्किल होगा। तो अगर उसको हटा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो उसे सिर्फ नहाने का बना दीजिए, ठीक है। और दूसरा बाथरूम, आजकल तो घरों में 2-3 बाथरूम होते हैं, फिर भी यदि किसी का 1 BHK है और उसके पास एक वही बाथरूम है, तो उसमें आप कर सकते हैं। बाथरूम में थोड़ा से हरे प्लांट्स छोटे छोटे आजकल होते हैं, जो इन हाउस जो पौधे होते हैं ना, उनको हम रख सकते हैं, तो उन्हें रखिए। और बाथरूम के अंदर येलो कलर का कलर कर दीजिए। ये चीज़ें कुछ कर सकते हैं जिनसे कि, और कोशिश करें कि वो सीट का कवर हमेशा बंद रहे। अच्छा, जब जब आपको यूज़ करना है तो खोलिए, अदरवाइज उसको बंद रखिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, हरे रंग को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, येलो रंग को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए वहाँ पर। तो उससे जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे, कम ज़रूर होंगे। और बाकी आप, मैं हमेशा बताती हूँ कि कटोरी में आप फिटकरी और नमक रखिए, हर हफ्ते उसे फ्लश कीजिए और फिर बदल के दूसरी रखिए। कपूर रखिए बहुत, और साफ़ सुथरा रखिए। सबसे बड़ी बात है कि बाथरूम साफ़ सुथरा रहना चाहिए आप। बहुत सारी जिज्ञासाएं इस बात को लेकर के रहती हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के जो घर हैं वो दक्षिण मुखी हैं। आमतौर पे माना जाता है कि पूरब मुख घर हो तो अच्छा है, उत्तर की तरफ हो तो अच्छा है, पश्चिम हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन दक्षिण मुखी से लोग डर जाते हैं थोड़ा। और शहरों में देखिए पूरे सड़क किनारे दक्षिण मुखी मकान कतार से बने हुए हैं। ठीक, अभी तो यही बताइए ना, अगर 3 दिशाओं के ले लेंगे तो एक दिशा कहाँ जाएगी? कोई ऑप्शन नहीं है, फ्लैट्स हैं सब। आप एंट्री तो करेंगे पूरब से, ऊपर आते आते दक्षिण हो जाता है। हाँ, ये भी है ना। तो उसका क्या करेंगे? एक तो सब दिशा सबके लिए खराब नहीं होती। अच्छा, सबसे बड़ी बात है। और जिस दक्षिण की बात कर रहे हैं आप, है ना, वो बाई चांस, अभी देखिए जैसे मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो बाई चांस क्या होगा, मुझे ना चाहकर भी, अगर भगवान ने मुझे बनाना है ना, मेरी डेस्टिनी में है, तो मुझे दक्षिण मुखी घर में प्रवेश करा देगा अपने आप। और जो लोग दक्षिण मुखी घर में रहते हैं उनको ये जॉब्स आराम से मिल जाती है। अच्छा, तो हर दिशा की अपना महत्व है, अपना एक हर इंसान के लिए उसका अलग अलग प्रभाव है। ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए दक्षिण खराब है, सबके लिए पूरब अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए पूरब अच्छा है। अच्छा। ये नहीं है। मतलब जो लोग सुरक्षा सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। बढ़िया है। और अगर मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में बनाया था, पूरब में अगर कुछ नहीं है, आपका बंद है, एक एग्जॉस्ट फैन लगा दो, अंदर हवा फेंकने वाला। ये मैंने रेमेडी बताई थी। और जिनके भी दक्षिण में घर है वो क्या करें, अपनी चौखट के आसपास चांदी का पतला सा तार वो लगा दें, उससे उसके दुष्प्रभाव नहीं होंगे, कम होंगे। ऐसा नहीं है कि खाली वो आपको एंट्री ही नुकसान पहुंचा रही है, बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं। आने के बाद आपके घर में क्या रखा है क्या नहीं है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दक्षिण मुखी घर में ही दिक्कत हो रही हो, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ घरों में बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे होते हैं पहले घर में, अचानक क्या होता है, बदलते ही घर बदलते ही या तो बच्चे का डाइवोर्स हो जाएगा। मेरे एक जानकार हैं, एक ही बिल्डिंग में मैं आपको बताऊंगी, 4 फ्लोर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके 4 मंजिल बना हुआ था। और उस 4 मंजिल पे ही, चारों मंजिल में कोई भी कपल ऐसा नहीं था जो इकट्ठा ज़्यादा टाइम तक रह सका। लोगों की 25-25 साल पुरानी शादी भी टूट गई इन द सेंस कि क्या हो गया, या तो हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, और जो यंग थे उनके डाइवोर्स हो गए, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ऐसा हुआ। तो ये प्रभाव है चीज़ों का, ऐसा नहीं है। चाहे वो शादी पे पढ़े, और कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और किसी मकान में एंट्री करते हैं उसका पढ़ने का मन ही नहीं करता, सारा दिन सोता है वो उसको पढ़ने के टाइम नींद आती है तो उससे हो जाएगा, फिर सो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। हर जगह हर किसी को सूट भी नहीं करती, और हर जगह हर किसी के लिए बुरी भी नहीं होती। तो इसका ध्यान रख के ही कार्य करना चाहिए। अच्छा, तो दक्षिण मुखी सबके लिए परेशानी भरा नहीं है, परेशानी भरा।
और जो लोग परेशान हो रहे हों तो उनको अन्य कारणों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल है। ध्यान देने की, कुछ उपाय कीजिए, आपको फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है अब दक्षिण मुखी घर एक दिन में आप कितनी मेहनत, सालों की मेहनत के बाद कोई मकान बना पाता है। जिनके परदादा वगैरह ने खानदानी मकान है उनके लिए तो आसान है, लेकिन कोई अगर नया मकान बनाना चाहेगा, अगर दक्षिण मुखी उसे ठीक ठाक पैसे में मिलेगा तो लेगा ना वो। जब कुछ लोगों ने ये भी जिज्ञासा रखी है कि क्या उसके सामने कुछ अच्छे पेड़ लगा दें अगर। नीम का पेड़ लगा सकते हैं। अब मेट्रो सिटी में कहाँ पेड़ लगाओगे, बात ये भी है ना। नीम का पेड़ लगा सकते हैं, शमी का पौधा लगा सकते हैं अपने दरवाजे के सामने, या तो गमले में लगाइए। अच्छा। फिर इसको ये करना कि इतना बड़ा गमला कहाँ से लाओगे, ये पौधा लगाइए, थोड़ा बड़ा हो पार्क में लगाइए, फिर नया लगा लीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करें। अच्छा। शमी का पौधा लगाइए। वही मैंने पहले बोला, स्वास्तिक बनाइए, साफ सुथरा रखिए। कुछ चीज़ें तो ऐसे साफ सुथरा रख सकते। टी पॉइंट वाले मकान के लिए बताया, वो दक्षिण मुखी के लिए भी ऐसा ही है। थोड़ा उस जगह को साफ सुथरा, और एक दक्षिण मुखी मकान में पर्दा थोड़ा हैवी लगाइए। दक्षिण की तरफ। हाँ, दक्षिण की तरफ पर्दा, अपने दरवाजे पे पर्दा लगा के रखिए हमेशा, और उसके नीचे घुंघरू लगा दीजिए। ये एक रेमेडी है जो दक्षिण मुखी मकान वाले कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे इफेक्ट। पर्दा लगा के रखिए, मतलब हमेशा ढका रहेगा। ढका रहेगा। एक लगेगा पार्टीशन हो गया, और मोटा पर्दा, पतला पर्दा नहीं लगाना, मोटा पर्दा लगाना, और उसके नीचे घुंघरू लगाने, ऐसा करें। और एक बात जो हम लोग हमेशा, आपने पहले भी चर्चा की है कई बार, कि उत्तर की दीवार पे हनुमान जी का फोटो लगा दीजिए। हाँ जी, जो दक्षिण की तरफ देखेंगे। दक्षिण की तरफ देखेंगे, उत्तर की तरफ फोटो लगा दीजिए जो दक्षिण की तरफ देखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, अंकों पे बताई थी, जो आपकी साउथ वॉल है उसके ऊपर 24 नंबर लिख दीजिए ब्लू पेन से। अच्छा, 24 मतलब भाई 6 बना है, मतलब 6 का अंक आ जाए तो वो क्या होगा, वो कुबेर को देखेगा, नॉर्थ को देखेगा, कुबेर जी का स्थान है। ठीक है, कुबेर जी वहाँ से धन वर्षा अच्छी रहेगी, लग्जरी अच्छी होगी। तो इसको 24 मतलब 6 से लिखने से बेहतर है 24 लिखना है। 24 लिखिए और ब्लू कलर से लिखिए। अच्छा, डायरेक्ट 6 लिखेंगे तो क्या होगा? नहीं, डायरेक्ट 6 नहीं लिखना। 2 और 4 का बहुत महत्व है। 24 जो कॉम्बिनेशन जैसे भी होगा 24 लिखिए, 6 नहीं लिखिए। अच्छा, अंकों के हिसाब से बात करें तो 2 हो गया चंद्रमा, 4 हो गया राहु, तो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट, और टोटल हो गया 6, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करके देगा आपको। अच्छा, तो और आपका चंद्र राहु बैलेंस भी रहेगा। जिस इंसान का चंद्रमा और राहु बैलेंस रहता है, मन बैलेंस रहेगा, बुरे ख्याल नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे राहु की वजह से, तो अपने आप ही लग्जरी कमा लेगा। अच्छा, ये भी एक आखिर में इस कड़ी में आप ये बता दें कि ये भी एक जिज्ञासा लोगों के मन में कई बार ये सवाल उठते हैं कि पूरा जीवन है, और पूरे जीवन को तो हम लोग सर्वांग रूप से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में काम करती हैं। ये जो वास्तु है, इसका कितना % हम माने कि ये जीवन को प्रभावित करता है? बहुत ज़्यादा। कभी भी आप देखना, बहुत लोगों को मैंने पलटते हुए देखा 2 दिन में ही। अच्छा। कि घर में गए और एकदम से कुछ हो गया जाते ही। बहुत महत्व रखता है वास्तु, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़, डेट ऑफ बर्थ तो अपनी अपनी लेके पैदा हुए हैं हम। अब घर तो एक है जिसमें हम 5 लोग भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, तो जो घर की वास्तु अच्छी होगी तो सबको वाइब्रेशंस अच्छी मिलेगी। फिर डेट ऑफ बर्थ जो कई हद तक आपको फेवर करने शुरू हो जाएगी। अच्छी मंदिर में जाते हैं तो अच्छे ख्याल आते हैं ना, ऐसे घर का वास्तु अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होंगे। जैसे हम अलग अलग जगहों में बताते हैं, कपल रूम वहाँ होना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए, सब कुछ ये बताया जाता है वास्तु में। तो वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर मैं कहूँगी किचन में थोड़ा लाल रंग का बल्ब हो तो, क्योंकि मंगल से, अग्नि से बनेगा खाना, पचेगा अच्छा। जब खाना अच्छा बनेगा तो अच्छा पचेगा। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे इस आपके चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचाऊंगी। किसी दिन सिर्फ किचन लेकर आऊँगी, किसी दिन सिर्फ मेन एंट्रेंस लेकर आऊँगी, ताकि सबकी जो जिज्ञासा है वो भी, सबको कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो धीरे धीरे विस्तार से इस पे हम लोग बातें करेंगे। और इतना तो तय है कि वास्तु, यानी जिस घर में हम रहते हैं वहाँ हमारा ज़्यादा जो समय व्यतीत होता है, ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। आपने पहले भी चर्चा की थी कि कुछ ऐसे घर होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ जाने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ मन भारी सा हो जाता है, भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है। सीरियसली, मैं कई घरों में जाती हूँ जैसे, तो
कई घर में जाके अच्छा लगता है चाय पियो ये, कई घर में जाके ना ऐसे सिर भारी हो जाता है, लगता है कब अब जाऊंगी, चलो यहाँ से। जाऊं घर जाओ। लेकिन हम काम करने जाते हैं तो उनको तो हम मदद करने जाते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना के रखिए घर का, और अपना वास्तु चेक करते रहिए समय समय पर। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।